हर घर तिरंगा अभियान के तहत लाल किले से संसद तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी भाजपा के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया विरोध। प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों ने वेल में आकर किया प्रदर्शन। रांची विश्वविद्यालय में आज से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। 25 अगस्त को जारी होगी पहली मेधा सूची। और राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में झारखंड की बालाओं ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका को परास्त कर पहली बार जीता गोल्ड। 5वें दिन तक भारत ने जीते कुल 13 पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा बाइक रैली में तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। संस्कृति मंत्रालय ने इस रैली को आयोजित किया है और इसमें वरिष्ठ नेताओं के अलावा सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। सभी ने अपनी अपनी दोपहिया वाहनों पर तिरंगा लगाया और रैली का हिस्सा बने। का आयोजन किया जा रहा है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने को कहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की एकता के लिए जिन महानुभावों ने कुर्बानी दी है उन्हें हमें याद रखना है। आजादी का अमृत महोत्सव सचमुच में ये अगस्त 15 को समाप्त होगा, इसलिए दिस precious moments must remind us of countless sacrifice। देश का एकता के लिए, आजादी के लिए जो महानुभावों ने कुर्बानी दिया, अपना जीवन त्याग किया, इन महानुभावों का हम सब लोग इस समय पे याद रखना है और याद करना है और हमारा बच्चों को याद दिलाना है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ियों को इससे संदेश दिया जा रहा है कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे और भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। गिरिडीह जिला में स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरा होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंग गया है। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की महिलाएं इन दिनों 1 लाख तिरंगा बना रही हैं। साथ ही साथ हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। गिरिडीह जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की दीदियों ने इसे लेकर कमान संभाल ली है। लोगों को झंडे की कमी ना हो, इसको लेकर तैयारी चल रही है। और मैं जैसे पीएस के तहत में हमारे सखी मंडल से जुड़कर हम 6 महीने से सिलाई सीख रहे हैं, जिससे हमारा अभी झंडा सी रहे हैं। एक दिन में 100 से 200 झंडा सी लेते हैं। डुमरी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं 1 लाख तिरंगा बना रही हैं, तो दूसरी ओर
बेंगाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। महिलाएं बाइक पर निकलकर लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर रही हैं। महिला संकुल संगठन के माध्यम से 1 लाख तिरंगा बनने का अभियान है, जिसमें सभी दीदियां काम कर रही हैं। लगभग 250 दीदियां काम कर रही हैं। हर घर तिरंगा फहराने के अभियान से महिलाएं जुड़ गई हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं प्रशिक्षण पाकर झंडा बनाने में जुटी हैं, जिससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। तिरंगा झंडा सी रहे हैं, जो हमारे जेसल प्रेस की ओर से मिला है सीने के लिए। हम इस सेंटर में 6 महीना में सिलाई किए हुए हैं और सीखे अच्छी तरह से, जिससे हमें मौका मिल रहा है झंडा सीने के लिए। पर डे हम 200 से 250 सी लेते हैं। सिलाई काम कर रहे हैं। अच्छा, एक दिन में हम 100 से 150 झंडा सिल रहे हैं, इससे जो हम कमा रहे हैं अपना घर का सब परिवार को चलाते हैं। हर घर तिरंगा को लेकर उत्साह दिख रहा है। तिरंगा बनाने में जुटी महिलाओं को लगता है कि हर घर तिरंगा फहराने से देश मजबूत होगा और आजादी को हम एक नए तरीके से यादगार भी बना सकेंगे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब बात मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज भी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। इससे प्रश्नकाल बाधित रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नोत्तर काल की शुरुआत की, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। इस कारण लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के दोनों सदनों में आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आज चौथे दिन भी विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान विधानसभा सदस्यों के सवालों का प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। हालांकि भाजपा के कई सदस्य प्रश्नकाल के दौरान वेल में आकर नारेबाजी करते नजर आए। इससे पहले विधानसभा परिसर में भाजपा सदस्यों ने राज्य में कई सामान्य स्कूलों के नाम में उर्दू स्कूल जोड़े जाने के लिए जोरदार विरोध किया। का चक्र चल रहा है, सरकारी जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है और सदन के अंदर जब सवाल आ रहे हैं तो सरकार उस पर कभी मौन डाल देती है या गोल मटोल उत्तर दे करके सरकार अपना पल्ला झाड़। हमारी जो बात हुई है उसमें यही कहना है भाजपा जो शीर्ष नेता है। और अब कोविड अपडेट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 17,135 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 19,823 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,37,057 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 132 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 162 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,086 रह गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,04,92,70,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मुख्य सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। वो अब तक कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त के तौर पर कार्यरत थे। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और किरेन रिजिजू और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। रांची विश्वविद्यालय में आज से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। विद्यार्थी चांसलर पोर्टल के जरिए नामांकन फॉर्म भर रहे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से 25 अगस्त को पहली मेधा सूची जारी की जाएगी। जो है हम लोगों ने काफी उसमें सतर्कता बरती है कि चांसलर्स पोर्टल पर बच्चों को कम से कम परेशानी हो या नहीं के बराबर हो,
लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को परेशानी होती है तो डायरेक्ट उनको हमने कांटेक्ट करने को कहा हुआ है और जो सब्जेक्ट मैपिंग हमने बनाई है उसके तहत ही उनको आवेदन देने के लिए कहा गया है। गुमला जिले के पूसो थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें सद्दाम अंसारी, शहजादा उर्फ राजा अंसारी और शकील अंसारी शामिल हैं। इनके पास एक कट्टा, 6 कारतूस, एक बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि तीनों उग्रवादी लेवी वसूलने और लेवी नहीं मिलने पर हत्या कर क्षेत्र में दहशत फैलाकर जेजेएमपी संगठन का दबदबा बनाने के इरादे से आए थे, जिसे समय रहते पुलिस ने नाकाम कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की आज से बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय बैंक नीतिगत फैसले लेगा, जिसकी घोषणा 5 अगस्त को की जाएगी। 5 अगस्त यानी कि इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन तक चलेगी। बैठक के बाद शुक्रवार को ही आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करेगी। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में एक बार फिर रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जा सकता है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जितना संपन्न हम जमीन के अंदर है, उतना ही संपन्न हम जमीन के ऊपर भी। इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में अब तक औसत से 48% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी डाल्टनगंज से मानसून का एक टर्फ लाइन गुजर रही है, जिससे राज्य के उत्तरी हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 51 मिलीमीटर बारिश पलामू में रिकॉर्ड की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 8 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। जिले की पुलिस ने खारी महुआ के एसडीएम धीरेन्द्र सिंह और एसडीपीओ मुकेश महतो के नेतृत्व में तीसरी थाना क्षेत्र उपरैली कन्हाई जंगल में छापेमारी कर 2 पोकलेन मशीन, 3 ट्रैक्टर, पानी निकालने वाला जनरेटर और भारी मात्रा में जेलेटिन और विस्फोटक सामग्री जब्त की है। वहीं छापेमारी के पूर्व भी वहां काम करने वाले लोग भागने में सफल रहे। पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस ने चोरी की 11 बाइक के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस की अलग अलग गठित 2 टीमों ने यह सफलता हासिल की है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने कालू लामा के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में लालपुर का रहने वाला अजय कुमार, बरियातू का मनोरंजन कुमार सिंह और दीपक कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने बाढ़ की संभावना को देखते हुए पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध नाव एवं आपातकालीन स्थिति में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं की जानकारी ली और आवश्यक दवाओं, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि से संबंधित जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने डीएमएफटी के माध्यम से हो रहे विकास कार्यों एवं पर्यटन विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में गति लाते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने एवं पूर्ण योजनाओं को हैंडओवर करने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। पलामू के उपायुक्त साप्ताहिक जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं से रूबरू हुए।
इस दौरान उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सिन्हा ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से हजारीबाग सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही वहां की मूलभूत सुविधाओं, रोस्टर ड्यूटी पंजी तथा डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण भी किया। मौके पर उपलब्ध सुविधाओं तथा दवाओं की जांच की। मरीजों का हाल जानकर मेडिकल टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने हर घर तिरंगा और मोराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी और सफल संचालन को लेकर विचार विमर्श करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव ने स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर एसएसपी के साथ अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। समारोह की सफलता को लेकर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स की मासिक रिव्यू मीटिंग रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री सीआईपी में आयोजित की गई। बैठक में रिप्रेजेंटेटिव सुलगना दत्ता ने सीनी द्वारा जुलाई महीने में किए गए काम का डेटा शेयर किया और अपने फ्यूचर टारगेट्स के बारे में जानकारी दी। गोड्डा जिले में विश्व स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए अडानी फाउंडेशन के सुपोषण कार्यक्रम से जुड़ी संगिनियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मोतिया से पटवा तक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस दौरान बताया गया कि अडानी फाउंडेशन विगत 4 साल से पावर प्लांट परियोजना से सटे गांवों में सुपोषण परियोजना का संचालन आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ मिलकर कर रहा है। बरकाकाना स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू होगा। इस कारण रांची 54 एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। रेलवे के अनुसार ये ट्रेन 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18 और 20 को निर्धारित मार्ग रांची के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रांची, लोहरदगा, टोरी, गढ़वा रोड होकर चलेगी। इस ट्रेन की वापसी भी इसी रूट से होगी। लातेहार जिला खेल स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप टूर्नामेंट के दूसरे दिन गढ़वा, लातेहार, पलामू की टीम ने अपनी प्रतिभा दिखाई। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के 5वें दिन कल भारत ने 4 पदक अपने नाम किए। महिला लॉन बॉल में झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने इतिहास रचते हुए दक्षिण अफ्रीका को 10 के मुकाबले 17 अंक से पराजित कर गोल्ड पर कब्जा जमाया। से पदक शामिल है। लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। उसने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया। वहीं टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। मंगलवार को खेले गए भारोत्तोलन स्पर्धा में विकास ठाकुर ने रजत पदक अपने नाम किया। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम पर हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। खेल में हो ही गया। लॉन बॉल गेम के इतिहास में पहली बार भारत ने मेडल हासिल किया और वो भी स्वर्ण पदक, जिसे पूरा किया लवली चौबे, पिंकी नयन मोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की महिला चौकड़ी ने। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराने वाली भारतीय चौकड़ी ने अपने दमखम को न तो खोने दिया और न ही टूटने दिया। मुकाबला बेहद रोचक रहा। भारतीय महिलाओं ने एक समय 7वें एंड के खत्म होने पर 8-2 की बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद 10वें एंड के खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने वापसी की और स्कोर को वापस 8-8 कर दिया। मैच में 11वें एंड के बाद स्कोर 8-10 दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में रहा। 12वें एंड में स्कोर 10-10 हुआ। भारतीय महिलाओं ने दम दिखाया और 13वें एंड में स्कोर को 12-10 कर दिया, लेकिन 14वें एंड के खत्म होने पर भारतीय महिलाओं ने 3 अंक की अहम बढ़त लेते हुए स्कोर को अपने पक्ष में 15-10 किया। आखिरी एंड में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 2 अंक हासिल किए और मुकाबले को 17-10 से जीत लिया। भारतीय महिलाओं की इस ऐतिहासिक सफलता पर बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के माध्यम से दिए गए अपने संदेश में कहा, लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी और नयन मोनी सेकिया को राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीतकर अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के लिए बधाई। उतार चढ़ाव से भरे फाइनल में जीत के लिए आपके संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया और हर भारतीय को प्रेरित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट के माध्यम से बधाई दी। अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा,
बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत। देश को लॉन बॉल से प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक दिलाने के लिए भारत को लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनिसेकिया और रूपा रानी टिर्की पर गर्व है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। जिन्हें क्रांति सिंह के नाम से जाना जाता है। नाना पाटिल का जन्म 1900 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1919 में पाटिल ने प्रार्थना समाज के साथ सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने 10 वर्ष तक वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज के साथ काम किया। वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे और जीवन भर गरीबों और किसानों के हक के लिए लड़ते रहे। पाटिल को ब्रिटिश राज से स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई बार कैद किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो 44 महीनों के लिए भूमिगत रहे। नाना पाटिल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सांगली जिले में गठित क्रांतिकारी प्रति सरकार के संस्थापक थे। पाटिल ने भी महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए आचार्य अत्रेय के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने 6 दिसंबर 1976 को अंतिम सांस ली। हम स्वाधीनता सेनानी देवदास गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे। देवदास गांधी का जन्म 22 मई 1900 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ। उन्हें गांधी जी की निर्णय और मनन करने की क्षमता और व्यावहारिक होने की इच्छा विरासत में मिली। देवदास गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 3 बार जेल गए। महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के लिए जब मदद लेनी शुरू की तो गांधी जी के आह्वान पर देवदास भी आगे आए। उन्होंने वहाँ कपास कताई और हिंदी भाषा भी सिखानी शुरू की। उन्होंने पत्रकारिता को प्रमुख गतिविधि बना लिया। 1920-21 में उन्होंने प्रयागराज से प्रकाशित समाचार पत्र इंडिपेंडेंट में काम करना शुरू किया। उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन के प्रकाशन में अपने पिता की मदद भी की। देवदास गांधी का निधन 3 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मुनव्वर खान को भी याद कर रहे हैं। वो हरियाणा के हिसार के निवासी थे। मुनव्वर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की 7वीं हरियाणा लाइट इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में काम किया। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना से लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने सिरसा में लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। मुनव्वर को ब्रिटिश शासन से विद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें दोषी ठहराया गया और 3 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई। आज हम राजा प्रताप सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो कुल्लू के राजा थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। राजा प्रताप सिंह ने ब्रिटिश ठिकानों पर कब्जा कर लिया और अपने राज्य को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 3 अगस्त 1857 को उन्हें फांसी दे दी। वीर शहीद राजा महेंद्र प्रताप को हमारा नमन। हाल के दिनों में मुर्गी पालन स्वरोजगार का एक बेहतरीन जरिया बनकर उभरा है। इसके साथ ही चूजों के उत्पादन को लेकर हैचरी के व्यवसाय में भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। रांची के उरमांझी निवासी रवि का हैचरी का व्यवसाय है। ये मुख्य रूप से देसी किस्म की मुर्गी और बतख के साथ साथ कड़कनाथ के चूजों का उत्पादन करते हैं। ये महीने में 20,000 से अधिक चूजों का उत्पादन करते हैं। रवि बताते हैं कि उनके ग्राहक झारखंड के अलावा कई अन्य राज्यों के मुर्गी पालक भी हैं। तो मैं एक्चुअल में मैं बेसिक पे काम करता हूँ, जिसमें हमारा सोनाली जो हमारा जो देसी में आता है, इसके अलावा कड़कनाथ, डबलिंग में हम लोग इंडियन रनर, खाकी कंबल और वाइट पैकिंग का भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो हम ऑल ओवर इंडिया मतलब दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, इलाहाबाद वगैरह ये सारे जगह हमारा जाता है। यहाँ तक गुजरात तक मैंने माल भेजा है। मुर्गी पालन के क्षेत्र में रोजगार तलाश रहे लोगों को रवि तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ चूजे और आवश्यक संसाधन उनके घर तक पहुंचाते हैं। रवि बताते हैं कि औसतन 1000 चूजे पालने वाले मुर्गी पालक भी महीने में 30 से 35 हजार रुपए आराम से कमा लेते हैं। और इस रोजगार में जुड़ने के बाद वो अपनी आमदनी सालाना अगर सही बोले तो अगर 1000 चूजा पालते हैं, वो महीने में मान के चलिए कि वो 30 से 35 हजार रुपए महीने का कमा लेते हैं। मुर्गी पालकों को चूजों के स्वास्थ्य से लेकर बाजार तक की कोई भी समस्या हो,
उनकी मदद के लिए रवि सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं। इसमें रोजगार वो खुद से हमसे कंसल्ट करते हैं और सारा जो कंसल्ट करने के बाद हम उनको होम डिलीवरी, सारा जो साधन होता है वो होम डिलीवरी करवाते हैं। मतलब चूजा जैसे ये नहीं कि वो अगर बोल दिए तो हम उनके घर तक पहुंचवाते हैं। रवि ने हेचरी का व्यवसाय तब शुरू किया था जब कोरोना की वजह से उनकी खुद की नौकरी चली गई थी। आज रवि सैकड़ों दूसरे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। रवि का मानना है कि रोजगार के लिए भटकते युवाओं के लिए मुर्गी पालन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लाल किले से संसद तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी भाजपा के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया विरोध। प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों ने वेल में आकर किया प्रदर्शन। रांची विश्वविद्यालय में आज से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। 25 अगस्त को जारी होगी पहली मेधा सूची। और राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में झारखंड की बालाओं ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका को परास्त कर पहली बार जीता गोल्ड। 5वें दिन तक भारत ने जीते कुल 13 पदक।